नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। इन दिनों आपके अलावा अगर किसी एक चीज की सबसे ज्यादा चर्चा है तो वो है कर्नाटक का चुनाव। उसे लेकर बड़ी उत्सुकता है लोगों में और यही वजह है कि रायशुमारी भी खूब हो रही है। वोकालिंगा से लेकर लिंगायत तक की चर्चा कर्नाटक से बाहर सुदूर उत्तर प्रदेश, बिहार और नॉर्थ ईस्ट तक हो रही है कि आखिर ये दो जो समुदाय है वो किस करवट बैठेगा कर्नाटक के इस चुनाव में, जिसका मतदान 10 मई को होना है। और यही वजह है कि तमाम सर्वे वगैरह भी आ रहे हैं, क्योंकि वो भी देख रहे हैं कि किस तरह का कौतूहल लोगों में बना हुआ है। अभी एक ताजा सर्वे आया है, वो सर्वे क्या कहता है उस पर हम लोग बात करेंगे, लेकिन उससे पहले दो घटनाएं हैं जिन पर चर्चा करना बड़ा जरूरी है। और वो इसलिए भी क्योंकि आगे जब हम लोग कर्नाटक का जो ताजा सर्वे है उस पर बात करेंगे तो वो दोनों घटनाएं बड़ी महत्वपूर्ण हो जाती हैं उस लिहाज से। एक घटना तो उस दौरान की है जब भाजपा अपना टिकट तय कर रही थी, और आपको ध्यान होगा तब खबर आ रही थी कि अच्छा सोमवार को आ रही है, इतवार को आ रही, मतलब 11 को आ जाएगी लिस्ट, 10 को आ जाएगी लिस्ट। फिर पता चला कि नहीं साहब, 2-3 दिन डिले हो गया। होता क्या है कि जब लिस्ट सामने आती है तो BS येदियुरप्पा उस लिस्ट को देखते हुए दो टूक कहते हैं, अगर ये लिस्ट रही तो भाजपा चुनाव हार जाएगी। उसके बाद वो पूरी जो लिस्ट है उसमें कई तरह के फेरबदल होते हैं, और फिर आप देखते हैं कि संभवतः 2 या 3 रोज बाद लिस्ट आना शुरू होती है, जिसमें जो पहली लिस्ट आती है उसमें शायद 189 लोगों का टिकट होता है, और जब पूरी लिस्ट आती है तो पता चलता है कि 70 से 72 नए लोगों को उतार दिया गया है और कई पुराने दिग्गज का नाम कट गया है। अब ये जो घटना हुई, ये इससे एक बात तो साफ है कि दरअसल जो नई लिस्ट बनी उस लिस्ट में PM की रायशुमारी और येदियुरप्पा का सुझाव, ये दोनों चीजें उसमें रही। अब जो दूसरी बात करने जा रहे हैं उसे भी गौर से सुनिएगा, क्योंकि जब हम लोग बाद में सर्वे पर बात करेंगे तो इन दोनों पर और डिटेल करेंगे। दूसरी बात, हेमंता बिश्व शर्मा की एक तस्वीर जो है वो दिखाई दी सोशल मीडिया पर। वो HD देवेगौड़ा साहब की जो जीवनी है उसे पढ़ रहे हैं। HD देवेगौड़ा को कहा जाता है, जो उस किताब में भी लिखा है, कि वो ऐसे पहले PM रहे जो नॉर्थ ईस्ट में उन्होंने सप्ताह भर जो है वो रहे और नॉर्थ ईस्ट के बारे में सोचना समझना एक तरीके से शुरू किया। वैसे तो सब सोच समझ रहे थे, लेकिन जैसा कि उसमें कहा गया है। अब उस किताब को हेमंता बिश्व शर्मा पढ़ते हुए देखे जाते हैं, और जो स्टार कैंपेनर की लिस्ट है उस लिस्ट में हेमंत बिश्व शर्मा भी है, और योगी आदित्यनाथ का तो वहाँ फिलहाल वो कैंपेन में पहुंच ही चुके हैं। अब आते हैं, ये दोनों चीजें तो हुई, अब आते हैं हम लोग उस सर्वे पर जो आया हुआ है, और फिर वो सर्वे और ये जो हमने आपको घटना सुनाई उसको जोड़ते हैं। देखिए, सर्वे जो है वो TV9 भारतवर्ष और सी वोटर का है। ये जो सर्वे है, इस सर्वे में ओल्ड मैसूर की जब बात होती है तो यहां कहा जाता है कि कांग्रेस जो है वो गेन कर रही है, चूंकि यहां 21 से 25 सीटों उसे बताया जा रहा है। भाजपा 4 से 8 और JDS को 24 से 28 सीटें ये बता रहे हैं। अब अगर हम कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस को 2008 में यहां पर 26 सीटें मिली थी, और उसके ओल्ड मैसूर में 55 में से। उसके बाद ये यहां डिक्लाइन की है, और 2018 में 16 सीटें इनको मिली थी। अब कहा जा रहा है कि नहीं साहब, इस बार 21 से 25, मतलब ये कह रहे हैं कि ये गेन कर रहे हैं। अब गेन कर रहे हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि कांग्रेस ये इंप्रेशन दे रही है कि DK शिव कुमार को वो आगे लेकर चल रहे हैं, यानी वो इस तरह का संकेत आ रहा है कि अगर कांग्रेस आती है तो CM DK शिव कुमार बन सकते हैं। इस तरह का क्या संकेत जा रहा है? क्योंकि अगर गेन हो रहा है तो इसका मतलब इस तरीके का परसेप्शन बन रहा है, और अगर इस तरीके का परसेप्शन बन रहा है, हालांकि ऐसी चीजें हैं, चूंकि अगर आपको ध्यान हो तो पीछे हम लोगों ने बात की थी कि पुलकेश नगर अकड़ूर की जो सीट है वहां जिनको माना जाता था कि ये सिद्धेरमैया खेमे के हैं, उनको टिकट नहीं मिला।
तो स्वाभाविक है कि इस तरह का संदेश जा रहा है, और अगर इस तरह का संदेश जा रहा है तो क्या वाकई में यहां पर कांग्रेस गेन करेगी, और अगर कांग्रेस गेन करेगी तो क्या सिद्धरमैया गेन करने देंगे, ये एक बड़ा सवाल है। और इसी में एक सवाल और जुड़ता है कि एच डी देवेगौड़ा ने कमान संभाल ली एक तरीके से, और उनका जो स्टेटमेंट है मैं वो आपको सुनाता हूं। मैं 90 साल का हो चुका हूं, 10 मई को मतदान है और मैं 8 मई की शाम तक काम करता रहूंगा। मतलब वो एक इमोशनल अपील कर रहे हैं, और ऐसी स्थिति में क्या वोकालिंगा जो है वो टूटकर कांग्रेस के साथ खड़ा होगा, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। चूंकि ये माना जा रहा है कि यहां पर कांग्रेस फिलहाल कमजोर ही है और गेन जेडीएस कर रही है, चूंकि उसमें फिर एआईएम फैक्टर भी है और फिर एसडीपीआई वाला भी मसला है, और केसीआर तमाम लोग जेडीएस का समर्थन भी कर रहे हैं। सो इस वजह से यह माना जा रहा है। लेकिन अगर इस सर्वे की माने और 21 से 25 सीटें कांग्रेस यहां पा रही है, तो इसका मतलब और जगह ये लूज करेगी, क्योंकि तब जो अंदर खाने खटपट चल रही है वो खटपट उभर कर चुनावी आप ये कहें कि समीकरण में दिखाई देगी, सिद्धरमैया बनाम डीके शिव कुमार। दूसरी चीज, मुंबई कर्नाटक में ये बता रहा है सर्वे कि 21 से 25 भाजपा को और 25 से 29 कांग्रेस को। जब आप इस मुंबई कर्नाटक की बात करते हैं तो इसी का नाम कित्तूर कर्नाटक हुआ है। और ये जो आप ये कहें कि पूरा नॉर्थ अगर आप ले लें तो यहाँ और मध्य, सेंट्रल और कोस्टल, ये जो इलाका है, इस इलाके में ये माना जाता है कि कांग्रेस के अगर बरक्स देखें तो भाजपा की बड़ी ठीक स्थिति है, क्योंकि ये लिंगायत का अपना बेल्ट है, और कोस्टल और सेंट्रल कर्नाटक आप एक तरह से कहें कि भाजपा का गढ़ माना ही जाता है। अब यहां पर जो दिखाया जा रहा है जिसमें कि इनको बढ़त है कांग्रेस को, अब सवाल ये उठता है कि ये वही मुंबई कर्नाटक का इलाका है जहां शरद पवार का भी असर है। ये वही मुंबई कर्नाटक का इलाका है जहां पर सावरकर आप सीमा जुड़ी हुई है, तो एक वीर सावरकर को लेकर भी एक यहां सेंटीमेंट है। ये तमाम फैक्टर और उसके बाद में लिंगायत, तो क्या ऐसा मुमकिन है कि ये तमाम फैक्टर साथ चलें और फिर यहां कांग्रेस गेन करे? ये अपने आप में एक बड़ी बात है। मध्य कर्नाटक में भी यहां कांग्रेस को 18 से 20 बताया जा रहा। ऐसा लगता है कि ये जो भगदड़ हुई, उस भगदड़ ने एक परसेप्शन गढ़ा है, लेकिन वो जो परसेप्शन है, क्या वो परसेप्शन इस बात से मेल खाता है जो हमने आपको पहले बताई? देखिए, एंटी इनकम्बेंसी थी, और जो भी सर्वे आ रहे हैं वो सर्वे ये बता रहे हैं कि यहां भाजपा को 79 से 90 सीटें, मतलब 80 से 90 सीटें बता रहे हैं। और अगर आपको ख्याल हो तो हम लोगों ने इसी मंच पर चर्चा की थी कि जनवरी में 15 और 16 जनवरी को एनडीएमसी में बैठक हुई थी नई दिल्ली, राष्ट्रीय कार्यकारिणी की भाजपा की, और तब इतनी ही सीट इंटरनल सर्वे में दी गई थी। और दरअसल यही इंटरनल सर्वे है जिसके बाद ये चीज़ निकल कर आई कि साहब अगर ये इधर उधर नहीं किया गया तो एंटी इनकम्बेंसी भारी पड़ेगी। तो उस लिहाज से जो है 72 लोगों को उतारा गया, नए लोगों को, और इसका असर जो बाद का इंटरनल सर्वे हुआ जिसे हम तीसरा कहें, उसमें भाजपा ये मानती है कि ये चीज़ें नज़र आ रही हैं। तो ऐसी परिस्थिति में ये जो तमाम वेरिएबल हैं वो स्थिर तो नहीं है। चूंकि ये वेरिएबल हैं तो ये जो है आप ये कहें कि इनका एक अलग असर पड़ रहा है। और दूसरी चीज़ जो है, वैसे इसमें इन्होंने बताया है जो ये सर्वे है, उस सर्वे में तो सीधे तौर पर 89 से 90 हमने आपको बताया ही, और 106 से 116 ये जो है कांग्रेस को दे रहे हैं। इसमें एक सर्वे में एक और बड़ी चीज़ हुई है, जो सर्वे भी बहुत कुछ चीज़ें बता रहा है। ये कह रहे हैं साहब कि डबल इंजन की सरकार को लेकर संतुष्ट 38% लोग हैं, मतलब उसका बड़ा असर होता है डबल इंजन की सरकार का। 40% लोगों का मानना है कि नहीं, डबल इंजन की सरकार का कोई मतलब नहीं होता है। 20% लोग
कह रहे हैं कि पता नहीं डबल इंजन कुछ होता है नहीं होता है। अब आप देखिए 38 और 20 58, और ये 38 और 60 अगर जुड़ जाए तो 40 तो 60 हो जाते हैं। अब ये 20% ही तय करेंगे कि दरअसल क्या होने जा रहा है। एक चीज ये, चूंकि 38 मानते हैं कि डबल इंजन नाम की सरकार ठीक होती है, 40 मानते हैं कि साहब नहीं होती है, और 20 मानते हैं कि अपनी कोई राय नहीं है। तो ये 20 ही तय करेंगे कि दरअसल किसके पक्ष में चीजें जाएंगी। अब आप ये देखिए कि अगर उस 38 में इस 20 में से 10 जुड़ जाए तब तो वो 48 हो जाएगा। तो इस तरह के कई वेरिएबल हैं जो ये बताते हैं कि दरअसल सर्वे जरूर ही फिलहाल कांग्रेस के लिए एक सुनहरी तस्वीर उकेर रहा है। अगर जन की बात का सर्वे और एडुकेट वाला जो सर्वे उन दोनों को छोड़ दिया जाए तो बाकी तमाम सर्वे यही बता रहे हैं। पर इस सब के बीच जो टिकटों में फेरबदल हुआ, और दूसरा हेमंता बिस्वा शर्मा यूं ही तो देवेगौड़ा साहब की किताब जरूर पढ़ रहे होंगे, लेकिन वो जो फोटो वायरल हुआ है, जाहिर तौर पर वोट में चुनाव में मैसेजिंग बड़ा मायने रखती है, तो उसके जरिए क्या मैसेज दिया जा रहा है, यह भी एक बड़ा सवाल है। और जो सबसे बड़ी चीज ये है कि पीएम की 28 अप्रैल से 7 मई तक तकरीबन 15 सभाएं होंगी और उन्हें एक टर्निंग पॉइंट के रूप में देखा जा रहा है। बाकी आपकी अपनी क्या राय है जरूर साझा करें, और अगर आप मतांतर से नहीं जुड़े हैं तो जरूर जुड़ें।